हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 की, जिसमें आज हम जानेंगे हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम का अर्थ और इसकी भूमिका, साथ में इसका वर्गीकरण। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना। साथ में इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज मिल रही हैं, तो आप सब लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच का अर्थ क्या है या इसकी मीनिंग। देखिएगा, शिक्षण में यानी कि टीचिंग में प्रयोग होने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम कहा जाता है। ऐसी सामग्रियां जो शिक्षण में प्रयोग होती हैं, जिसे हम देख और सुन पाते हैं, ऐसी सामग्री को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम या अप्रोच कहा जाता है। क्योंकि ये जो साधन होते हैं देखने और सुनने के, ये छात्रों की श्रवण और चाक्षुष या ऑडिटरी तथा विजुअल इंद्रियों को किसी न किसी मात्रा में प्रभावित करती हैं, इसलिए हम इसे दृश्य श्रव्य सामग्री भी कह सकते हैं। अब देखिएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो वे शिक्षण साधन जिनका प्रयोग छात्रों की या विद्यार्थियों की श्रव्य और दृश्य की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर दे या एक्टिव कर दे, और जिनसे उनको जो पाठ है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो सरल लगने लग जाए या सरल हो जाए, वही क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ये है इसका अभिप्राय। आगे देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में जो टीचिंग प्रोसेस होती है, उसमें जब शिक्षण विधियां और प्रविधियां यानी कि मेथड्स एंड टेक्निक्स प्रभावशाली दिखाई नहीं देती, तो इस प्रयोग की सामग्री को प्रयोग किया जाता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों का प्रयोग किया जाता है। और यह सामग्री न केवल सामग्री अधिगम प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस को ही प्रभावित करती है, अपितु यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली विधियों और प्रविधियों को भी प्रभावित करती है या कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, डेंट के अनुसार कहा गया, एक परिभाषा दी गई है जो आपको याद रखनी है। इन्होंने कहा कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता दे, वही दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों की आधुनिक शैक्षिक कार्यकलापों में क्या भूमिका रही है, क्या रोल है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, और सॉफ्टवेयर में अभिक्रमित अध्ययन और हार्डवेयर में उपागम में दृश्य श्रव्य सामग्री आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं। तो इस प्रणाली में शिक्षण में पाठ्यवस्तु के कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यूह रचनाओं और युक्तियों यानी कि स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स के द्वारा छात्रों को सीखने के अनुभव या लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान किए जाते हैं, और इन अनुभवों की सहायता से ही छात्रों में या विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन हो पाता है या संभव हो पाता है। तो ये है रोल कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का क्या रोल है आधुनिक शिक्षा में। अब देखेंगे कि हार्डवेयर यानी कि कठोर और सॉफ्टवेयर या मृदुल उपागमों तथा अथवा साधनों का वर्गीकरण क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो अधिगम उपागमों का वर्गीकरण दो प्रकार से, दो आधार पर किया जाता है। पहला इंद्रियों के आधार पर और दूसरा तकनीकी के आधार पर या बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ सेंसेस। तो ये दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहले देखिएगा, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। तो पहला, श्रव्य सहायक सामग्री, इसमें रेडियो प्रसारण या रेडियो ब्रॉड, टेप रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन और लिंगवाफोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि दृश्य सहायक सामग्री में ये साधन चक्षु इंद्रियों को प्रभावित करती हैं। इस श्रेणी में जैसे चार्ट आता है, मॉडल आता है, मानचित्र, मैप, ग्राफ, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, या फिर आप कह सकते हैं इसमें आता है संग्रहालय, चित्र विस्तार यंत्र या जादुई लालटेन या मैजिक लैंटर्न। ये सारी चीज़ें दृश्य सहायक सामग्री के अंदर आती हैं। आगे देखिएगा, अगला है इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें क्या आती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स में यह सामग्री श्रव्य और
चक्षु यानी कि देखने और सुनने दोनों को प्रभावित करती है। इसमें जैसे कि आप ड्रामा या फिर दूरदर्शन, साउंड मोशन पिक्चर्स या फिर कंप्यूटर सहायक शिक्षण, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें जो चीज़ें दोनों को प्रभावित करती हैं, देखने और सुनने दोनों इंद्रियों को प्रभावित करती हैं। अगला है क्रियात्मक साधन या एक्टिविटी एड्स। इस श्रेणी में वह साधन आते हैं जो देखने और आवाज़ या और करने, देखने, आवाज़ और करने, इन तीनों क्रिया को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, भूमिका निभाना या फिर प्रयोगशाला या कार्यशाला में प्रयोग करना या नाट्यता करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपने देखा पहला आधार जो है इंद्रियों के आधार पर। अगला वर्गीकरण था तकनीकी के आधार पर। इसके अंतर्गत पहला है सरल हार्डवेयर। इसमें एपिडायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा है हार्डवेयर, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, लेक्चर, टेप रिकॉर्डर या फिर रिकॉर्ड प्लेयर, सिनेमा, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तीसरा है सॉफ्टवेयर, जिसमें छपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र या फिर कार्टून्स, मॉडल, इस तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये आपने जो देखा है, दो प्रकार से, दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों का। तो ये जो क्लास थी आज यहीं तक थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर कोई भी डाउट होगा आपके अंदर तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।